आप सब लोग आशा करते हैं बहुत अच्छा होंगे। आज हम करने जा रहे हैं हमारा पार्टनरशिप का पहला चैप्टर और हमारी बुक का दूसरा चैप्टर। तो पार्टनरशिप का पहला चैप्टर होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो सर पार्टनरशिप का पहला चैप्टर तो करा रहे हो आप, लेकिन पार्टनरशिप क्या होता है ये तो बताओ सर। पहले यही जानेंगे, आप बहुत सही जा रहे हैं। हम पहले आज के लेक्चर में यही जानेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप सर नाम से ही पता लग रहा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्या आपने जनरल मतलब सुना होगा कि ये सर मेरा पार्टनर है। आपने सुना होगा ये सर मेरा पार्टनर है। अब किस में पार्टनर होता है? जनरली बिजनेस में, क्योंकि अकाउंट्स में हम बिजनेस से ही डील करते हैं। तो पार्टनर, तो सर यहाँ वो वाला पार्टनर आ जाएगा। अब सर आप तो एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, तो आइए एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। सर 3 पार्टनर है आपके, ए बी और सी। मान लीजिए कोई भी नाम रख सकते हैं, हमारी क्लास है हम जो मर्जी नाम लिखते हैं। तो सर नाम रख दिया हमने इनका ए बी सी, हमें आराम से याद भी हो जाएगा। तो सर ये क्या कर रहे हैं, तीनों मिलके कह रहे हैं हम तो सर एक बिजनेस खोलेंगे। क्या बिजनेस खोलेंगे सर? हम खोलेंगे सर कुछ भी खोलें, सपोज करो क्लॉथ्स का, गारमेंट्स का बिजनेस खोलेंगे। तो सर ये तीनों मिलके खोलेंगे। अब इसमें क्या होता है, इस एग्जांपल में बी कहता है सर मेरे पास तो टाइम है नहीं, मेरे से पैसा ले लो तुम, टाइम नहीं दूंगा मैं। तो ए और सी कहते हैं हम क्या पागल हैं, काम करेंगे और पैसा तू बराबर लेके जाएगा और तू बैठे भी ना, ये क्या बात हुई। तो वो कहता चलो अगर 4 लाख का बिजनेस खुलना है ना तो 1 लाख ए तू दे दे और सी भी 1 लाख दे दे, मैं 2 लाख दूंगा। और वो कह रहे सर डील तो अच्छी है। अब प्रॉफिट शेयर हो जाएंगे बराबर, मतलब जो भी पैसा आएगा, मान लो अगर 10 लाख का 12 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो ये तीनों में बराबर बटेगा। अब सर एक एंगल से देखें इसे तो सर ये ए और सी के साथ गलत हो रहा है, एक एंगल से देखें बी के साथ गलत हो रहा है। अब ए और सी के साथ कैसे गलत हो रहा है? सर वो तो काम कर रहे हैं, बी को जब भी 4 लाख मिल रहा है, लेकिन सर बी ने इसीलिए ये जानते हुए पैसा डबल लगाया है, 2 लाख रुपए लेके आया वो घर से, तो उसे 2 लाख लगाने की वजह से उसे भी बराबर का हिस्सा मिल गया। तो सर 4-4 लाख तीनों को बटेंगे अगर 12 लाख का प्रॉफिट होगा। तो सर ये हो गया हमारा पार्टनरशिप का बिजनेस। अब ये तो हमने जान लिया बेसिक मतलब एग्जांपल के थ्रू प्रैक्टिकल लाइफ का। अब सर आ जाते हैं थ्योरी पे। थ्योरी पे सर कैसे आएंगे सर? ये इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। अब सर ये जो डेफिनेशन है ये लॉ में प्रिस्क्राइब करी गई है। लॉ में सर, लॉ में क्यों प्रिस्क्राइब करी गई है? सर लॉ में इसलिए प्रिस्क्राइब की गई है क्योंकि अब जो आपके अकाउंट्स बनेंगे वो लॉ के बेसिस बनेंगे। लॉ के सर क्यों? ये तो हमारा अकाउंट्स है, लॉ थोड़ा पढ़ रहे हैं। लॉ हमारा हर चीज में आ जाता है क्योंकि लॉ हमारे को फॉलो ऑब्लाइज करना हमारे लिए नेसेसरी है। कोई हमारे को मर्जी नहीं है, मतलब कोई बंदा मर्डर कर देता है, फिर ये थोड़ा कह देगा कि मैं तो मानता ही नहीं लॉ को। लॉ तो उसे मानना ही पड़ेगा। तो ये जो अकाउंट्स है इसकी डेफिनेशन हमारे लॉ ने दी है, तो हम उसी को अपना बेस रख के चलेंगे ना, हम क्यों फालतू में डेफिनेशन बनाए। तो सर आ जाओ सर इस डेफिनेशन पे आ जाते हैं सर। एज पर सेक्शन 4 आते हैं सर, रुको भी, ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर ये क्या है, हमें तो लैंग्वेज नहीं समझ आती। ये सर लॉ की लैंग्वेज है। सेक्शन 4, अब इसमें सर सेक्शन में बटा होता है, जैसे आपकी बुक है चैप्टर्स में बटी है, ऐसे पूरा लॉ एक्ट्स में बटा है। चैप्टर को मान लो आपके एक्ट्स। अब चैप्टर में भी आपकी बहुत सारे टॉपिक्स हैं और वो टॉपिक्स बटे हुए हैं, ऐसे ही ये सेक्शंस में बटे हुए हैं। तो चैप्टर हो गया एक्ट और आपके टॉपिक्स हो गए क्या, सेक्शंस। तो ऐसे ही करके बटा हुआ है। सबसे ऊपर आता है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर एक्ट्स हैं, एक्ट्स के अंदर सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। चलिए चौथे सेक्शन में इसकी डेफिनेशन दी गई है। और इस एक्ट का नाम क्या है, मतलब चैप्टर का नाम क्या है? ये है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 की सर? सर ये एक्ट 1932 का है सर। ये तो उस टाइम तो अंग्रेज राज करते थे। हाँ सर, उन्होंने ही लाया था ये एक्ट 1932 में। तो सर आगे की बातें डिस्कस ना करते हुए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। पार्टनरशिप, इसकी डेफिनेशन हमें कैसे पढ़ते हैं, हमारा टेक्निक है कि जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं हम उसे अंडरलाइन कर देते हैं। सर पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all
और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर धीरे समझाओ ना, धीरे आते हैं। पहले आपको एक मुंह में लगा दिया तो क्या हुआ, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। रिलेशन मतलब सर अब यहाँ ए और बी और सी के बीच में एक रिलेशन बन गया, बिजनेस रिलेशन। बिजनेस रिलेशन, हाँ सर बिजनेस का रिलेशन बन गया, अपने आप से रिलेटेड है वो एक दूसरे से। बिटवीन पर्सन्स, पर्सन्स तो है ही है सर, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। अब इन्होंने प्रॉफिट को कैसे शेयर करा था, 1:1:1। मतलब सर एक हिस्सा इसका, एक हिस्सा इसका और एक ही हिस्सा इसका। कितने हिस्से करेंगे तो टोटल कर देंगे 3 हिस्से। मतलब इसका हिस्सा क्या होगा 1/3। तो सर यही आपको चैप्टर में पढ़ना है, 1 एक हिस्सा इसका 3 हिस्से में से। तो और बहुत केसेस आप पढ़ेंगे, इस पे आ जाते हैं। हु हैव अग्रीड टू शेयर। सर ये अग्रीड को मैंने क्यों मार्क करा है, अग्रीड का मतलब है सर अग्रीमेंट होना चाहिए आपका। मतलब आपका एक चाहे तो रिटर्न हो चाहे ओरल हो। अग्रीमेंट क्या होता है सर, आपने कुछ देखा होगा, जैसे आप कोई मकान लेने जाते हो, अग्रीमेंट होता है, कागजों में बहुत लिखा होता है कि मैं ये मानता हूं कि मैं इस प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहा हूं। तो ऐसे यहाँ होगा कि मैं ये मानता हूं कि मैं इस बिजनेस में जुड़ने जा रहा हूं और मैं इतने प्रॉफिट लूंगा, इतना प्रॉफिट हुआ तो इतना लूंगा, इतना लॉस हुआ तो इतना बियर करूंगा। सब सारा अग्रीमेंट में आ जाता है। इसे सर कहते हैं हम पार्टनरशिप डीड। आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन जान लेते हैं, जब हमारी कोई चीज डिमांड कर रही है तो जानते भी चलेंगे हम। तो सर अग्रीमेंट हमारा हो गया, अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स। शेयर द प्रॉफिट्स हमने बता दी यहाँ पे 1:1:1, मतलब 3 हिस्सों में से एक एक हिस्सा सबको बराबर बराबर मिलेगा। ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस सर होना जरूरी है। बिजनेस की ही पार्टनरशिप करने जा रहे हैं हम। ये बिजनेस पार्टनरशिप कह सकते हो आप इसे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये तो सर समझ नहीं आया कैसी लाइन है ये, एक बार फिर पढ़ो। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब सर यहाँ पे है 3 पार्टनर्स। अब यहाँ क्या हो सकता था, या तो तीनों कहते हैं हम काम कर लेते हैं, बट सर हमारे एग्जांपल में क्या हुआ, ए और सी कह रहे थे कि मैं काम करूंगा मैं, लेकिन बी तू काम ना करियो, पैसे दे दे तू। तो इसमें क्या हो रहा है, कैरिड ऑन बाय ऑल। कैरिड मतलब चलाना, कैरिड ऑन कौन कर रहे हैं हमारे में, ए और सी। तो कैरिड ऑन बाय ऑल तो नहीं है यहाँ, कैरिड ऑन बाय फ्यू, फ्यू है ना यहाँ। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, मतलब एनी ऑफ देम में ए और सी आगे। एक्टिंग फॉर ऑल मतलब ये दोनों इन तीनों के लिए एक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ सर एक्टिंग फॉर ऑल का, सर ये दो जो काम करेंगे ना बंदे, उसके लिए बी भी ऑब्लाइज होगा। मतलब सर मान लो सर बिजनेस करा ए और सी ने, अब बी तो कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, अब सर इसके इन दोनों को उधार चढ़ गया बहुत। अब जो बिजनेस जो उधार मांगने वाला आएगा वो किससे मांगेगा, वो तो बिजनेस से मांगेगा ना। अब बिजनेस में तो बी भी है पार्टनर, तो सर बी की भी लायबिलिटी बन जाएगी देना। तो इसीलिए हम कहेंगे कि एक्टिंग फॉर ऑल मतलब तीनों के बिहाफ पे काम कर रहे हैं वो, मतलब तीनों की जिम्मेदारी है। तो सर ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन, इसे आप लिख लीजिएगा। अभी पहले हम फीचर्स पे आ जाते हैं। सर आपने फीचर्स अलग से क्यों नहीं कराया, फीचर्स इसलिए नहीं कराया क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये काफी सिमिलर है इनमें से। तो सर ये तो बहुत आसान हो जाएगा हमारा रटना। तो सर हाँ, ये आपका क्या होता है, ये जो फीचर्स होते हैं, फीचर्स का मतलब क्या होता है सर, फीचर्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी, मतलब इसके क्या गुण अवगुण है, तो उसे कहेंगे फीचर्स। अब फीचर्स इसी में से निकल के आएंगे क्योंकि इसी के तो फीचर्स है ना, तो इसी में से निकल के आएंगे, हमें बस खोजना है। अब सर ये खोज पाए हम तो इसे एक ही बोर्ड पे कर लेते हैं। तो सर इसमें क्या है, 2 और मोर पर्सन्स। अब सर ये क्या हमने आपको बताया कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप बिटवीन पर्सन्स, लेकिन यहाँ इसे भी सर मार्क कर लो बिटवीन पर्सन्स। अब इसे और क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे हमने बता दिया 2 और मोर पर्सन। सर ऑब्वियस है ना, ये तो एक बंदा होगा तो वो तो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा ना। सोल मतलब सिंगर, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। सोल प्रोप्राइटर वो आपने 11वीं में पढ़ा था। अब सर आप आगे 12वीं में एडवांस लेवल है, तो 2 और मोर पर्सन तो आएंगे ही आएंगे।
उसका अग्रीमेंट मैंने बताया आपको यहाँ अग्रीड पे। तो सर एग्रीमेंट हमारा हुआ चाहे रिटन चाहे ओरल, वो उसमें ये लिखा जाएगा यहाँ जो मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा लिख के कि मैं भी ये मानता हूँ कि मैं इस बिजनेस में आना जा रहा हूँ और मैं इतने रेशियो में प्रॉफिट शेयर करूंगा, इतने रेशियो में लॉस शेयर करूंगा, और बहुत सारी टर्म्स होती हैं इसमें। तो एग्रीमेंट होगा ये। ओरल भी हो सकता है, ओरल मतलब चल भाई बिजनेस कर रहे हैं, ये भी माननीय होगा, मतलब माना जाएगा इसे, क्योंकि बाकी चीजें तो ऑब्वियस हो गई ना। तो इसके बाद आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। तो ये सर कहाँ से उठाया हमने, एग्रीमेंट हमने उठाया एग्रीड से, और ये बिजनेस हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस तो होना ही चाहिए, बिजनेस नहीं होगा तो हमारा ये पार्टनरशिप नहीं होगा। तो ये सर मैंने आपको कहा ही था कि बिजनेस पार्टनरशिप कह सकते हैं वैसे। उसके बाद आते हैं लॉफुल बिजनेस। अब लॉफुल बिजनेस सर, लॉ तो सर यहाँ कुछ बताया तो था आपने कि लॉ में चलेगा, सर ये वाला लॉ भी आपको फॉलो करना है और भी लॉ फॉलो करने हैं, और भी लॉ सर। हाँ मतलब एक लॉ आप फॉलो कर रहे हो, ये थोड़ा बाकी लॉ भूल जाओ। तो ये आपका बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, मतलब जैसे अगर मान लो ये वाली डेफिनेशन पूरी कर ली और तुम कुछ ऐसी चीज में डील करने लग जाओ जो इलीगल है, वो थोड़ा चल जाएगा। तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। उसके बाद आएगा आपका प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग, हाँ सर प्रॉफिट शेयरिंग, तो यहाँ हमने ये भी बताया था शेयर द प्रॉफिट्स, इसका आ गया यहाँ से उठ के प्रॉफिट शेयरिंग। तो सर ये आपके सारे इधर से याद है। प्रॉफिट शेयरिंग कैसे बताया था मैंने, ये 1:1:1, एक टुकड़ा 3 में से, ठीक है। अब एक छठा पॉइंट आप और कह सकते हैं अगर कहना चाहे, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग फॉर देम ऑल, तो यहीं से खाना आपको। तो आप ये अगर 5-6 पॉइंट में से 4 मार्क्स का आ सकता है मैक्सिमम, तो 4 भी रट के जाएंगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो सर ये हो गया हमारा डेफिनेशन। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसे, क्योंकि ताकि हमारे दिमाग में पूरा बैठ जाए। चलो सर, एज पर सेक्शन 4, सेक्शन कौन सा 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसे शॉर्ट में कैसे क्या हो गया IPA 1932। सर बहुत पुराना है, 89 साल बैठ गया, क्योंकि 2021 चल रहा है ना, प्लस 11 कर दो, 1932 का 89 साल पुराना, अंग्रेजों के टाइम का, ऐसे याद रखना अब इसे। पार्टनरशिप इज द रिलेशन है, ये रिलेशन, इन तीनों के बीच में रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, ये कौन है पर्सन्स, इनके बीच का रिलेशन, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। कैसे हुए सर, ये 1/3, मतलब एक टुकड़ा 3 में से, अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, ये प्रॉफिट ही शेयर कर रहे थे हम, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब ये यहाँ 2 बंदे कर रहे थे एक्टिंग फॉर ऑल। फीचर्स में क्या आ गया, ये कहां से उठा हुआ, 2 और मोर पर्सन्स, बिटवीन पर्सन्स। एग्रीमेंट कहां से उठाया, अग्रीड से। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस से। लॉफुल बिजनेस, तो सर ये है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग, अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स। तो सर सारे हमने फीचर्स उसी में से उठा लिए। सर कितने मजे की बात है, अब यही से उठा के वो लिख रहे हैं, मतलब आपने एक डेफिनेशन याद करी और आपको पूरे फीचर्स भी याद हो गए, तो मतलब एक तीर से 2 निशाने। तो सर अब आप ये नोट कर लीजिए, इसे थोड़ा टाइम में दे देता हूं, तो सर नोट कर लीजिए आप। तो सर होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया बैकवर्ड कर लीजिए वीडियो को। तो सर ये हमारा हो गया अब तक पार्टनरशिप का मतलब और उसके फीचर्स। अब हमने ये जान लिया कि पार्टनरशिप क्या होता है, उसके बाद सर हम जानेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है, लॉस क्या होते हैं, ये जानेंगे, फिर हम जाएंगे अकाउंट्स बनाने पे। क्यों सर ये पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि सर अगर आप बिना तैयारी के जंग में चले जाओगे तो सर आपका जंग में आपकी फुल एफिशिएंसी नहीं आएगी, जब तक आप पूरा जान नहीं लोगे चीज को, उसके बाद एफिशिएंसी आती है। तो सर यहां तक हमारा हो गया, ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। कीप वॉचिंग, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।